नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कि भाग 1 में वर्णित है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के उसके प्रावधान के बारे में, जो कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। तो इससे पहले का जो भी मैंने वीडियो डाला है वो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले उसे देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के वर्णन मिलता है उसमें, जिसमें बताया गया है कि संघ एवं उसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है संघ एवं उसके क्षेत्रों का चर्चा। तो ये हो गया आपका। इसमें देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इससे रिलेटेड होता है अनुच्छेद 1 में जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा हुआ है, अर्थात पूरा देश एक है। समझ रहे हैं, संघ का मतलब ये हुआ कि संघ तो पूरा देश एक ही है, लेकिन उसको क्या किया गया है, विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है। तो ये कहता है संघ का मतलब ये होता है, और यह B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है और उनकी मतलब यानी विचार से ये सब बात आई है। चलिए उसके बाद देखते हैं संघ का नाम जो है वह किस प्रकार इसमें अपना अर्थ रखता है। तो देखिए यहाँ पे संघ का नाम में है सभा में देश के नाम को लेकर कोई वक्तव्य नहीं था, यानी संविधान सभा जो बना था उस टाइम देश का नाम क्या होगा नहीं होगा इस पर कोई चर्चा वर्चा नहीं हुआ था, और नहीं, लेकिन बाद में चल के क्या हुआ, कुछ लोगों ने ये मतलब सुझाव दिया, संविधान सभा के जो सदस्य थे तो कुछ सदस्यों ने ये सुझाव दिया कि भारत को रहने दिया जाए, यानी भारत जो है उसका नाम भारत ही रहने दिया जाए, लेकिन आधुनिक में नाम जो है इसका इंडिया। तो इसके लिए कुछ सलाहकारों ने इसका वकालत की, क्या, इंडिया के लिए। तो भारत और इंडिया ये दो नाम है जो अभी चल रहा है इंडिया के लिए। तो संविधान में जो नाम वर्णन किया गया है वह एक तो भारत है और दूसरा इंडिया है। हिंदुस्तान जो हम लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है संविधान में। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि संविधान का क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन जब बनेगा तो संघ का नाम भी पूछ सकता है, तो उसमें आपको भारत या इंडिया रखना है जो कि संवैधानिक नाम है। आगे देखते हैं। इसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 3 श्रेणी में इसको बांटा गया है। पहला श्रेणी है राज्यों के क्षेत्र, दूसरा श्रेणी है संघ क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। तो 3 क्षेत्र में इसको बांट दिया गया है। तो हो गया पहला अनुच्छेद राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड, नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड पहला अनुच्छेद। दूसरा अनुच्छेद है आपका संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है ये, जिसमें संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो ये शक्तियाँ कौन सा है, 2, देखिए 2 शक्तियाँ। ए में यहाँ पे नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, और दूसरा है नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। तो ये दोनों शक्ति आपको अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया गया है भारत के सांसद को। सांसद जानते हैं दोस्तों क्या होता है, संसद में 3 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन और एक राष्ट्रपति, यानी मूल रूप से 2 ही सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी इसका ही एक अंग है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है संघ की राज्यों के पुनर्सीमन, यानी संघ के राज्यों के पुनर्सीमन कहने का मतलब ये हुआ यदि कुछ उसके सीमा घटा बढ़ा करना राज्यों का, या उसके नाम में परिवर्तन करना, या जो भी कुछ हो, तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। चौथा है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के लिए जो भी प्रावधान है उसके तहत संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 अगर इसमें कुछ चेंजिंग लाते हैं या कोई बिल लाते हैं संसद में, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं लाया जाएगा, वह साधारण जो है एक सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना है मेनली अनुच्छेद 4।
ये हो गया आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। आगे की वीडियो हम देखेंगे जो कि भाग 2 में वर्णित है 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद जो नागरिकता को दर्शाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप कंटिन्यू हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।